को कोनो काम लगा, आपके मित्र आपको फ़ोन किया, तो दोस्त एक काम हो गया है, थोड़ा आओ, तो आप क्या करिएगा, आप घूम के जाइएगा, मान के चलिए 3 मीटर इधर पहुँचे अपने दोस्त के घर पे, लेकिन इसी के साइड में आपका जीएफ का घर है, वह कभी आपको फ़ोन किया आइए मिलने के लिए, आप क्या किए कहे इस रास्ते से क्यों जाएंगे, खेते बाटे चल जाते हैं और सीधे आप दौड़ गए, ठीक है, आप सीधे दौड़ते हुए वहाँ पे पहुँच गए। तो ये जो पहुँच गए, लोग बात करेंगे फिजिक्स का, जो कि आज से क्लास आप लोग का मोशन चैप्टर, मतलब कि आपका जो गति चैप्टर है, गति चैप्टर आप लोग को आज से स्टार्ट कर है। गति चैप्टर में आपको इतना आसानी से आपको हम समझाएंगे एक एक पॉइंट, जो आज के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, और मोशन चैप्टर से अगर आपके कोई भी प्रश्न आता है तो नहीं छूटेगा। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको समझ में आए उसके बाद ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जैसे चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आप लोग के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी लेके आप लोग को लिए लेके आएंगे, और उसमें आपको पूरा हम आप लोग से खुद से बनवाएंगे। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं पार्ट बाय पार्ट, तो आपको ऑटोमेटिक सभी जो भी प्रश्न होगा उसका आंसर आप खुद ही बताइएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं मोशन, मतलब गति किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे गति किसे कहते हैं। तो जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन देखा जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। देखिए कहने का मतलब है, जैसे अभी मान के चलिए हम यहाँ पे है, यहाँ पे हम खड़ा है और बोर्ड भी है, तो हम अभी मोशन नहीं करें, हम अभी गति नहीं करें किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा। जैसे ये बोर्ड अभी रुका हुआ है, ठीक है, ये बोर्ड रुका हुआ है और हम आराम आराम से इस पर क्या होंगे, आराम आराम से चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो बोर्ड की अपेक्षा हम क्या कर रहे हैं, अभी गति कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे वस्तु की अपेक्षा ही हम लोग क्या जानते हैं, हम गति में है। मान के चलिए आप अगर कभी ट्रेन से गए होंगे तो 2 ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है और एक ही स्पीड में है, तो देखिएगा आप एक दूसरे को देखते रहिएगा, आपको लगेगा ट्रेन रुका हुआ है। क्यों? क्योंकि दोनों वस्तु गति में है। लेकिन वहीं पर अगर एक ट्रेन रुका हुआ है और एक ट्रेन जा रहा है तो वो क्या है, गति में है। मान के चलिए ऐसे समझिए, मान के चलिए यहाँ पे आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, आप रास्ते से जा रहे हैं और इसी रास्ता में कोई लड़की क्या है, खड़ा है, ठीक है, और आप यहाँ से जा रहे हैं। अब यहाँ से आप जा रहे हैं, ये यहाँ पे रुका हुआ है और आप क्या कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसे करके आराम से आप चलते जा रहे हैं। तो वो वस्तु रुका हुआ है, वो लड़की आपके सामने जो है वो रुकी हुई है और आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, मतलब उसके सापेक्ष आप गति में हैं। लेकिन अगर वही आपके साथ ही आप ही के स्पीड में आपके साथ चलना शुरू कर दे तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे परिभाषा आप लोग अपने दैनिक जीवन में समझिए, जो फिजिक्स को आप कैसे अपनी ज़िंदगी में कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। तो किसे कहेंगे, जब किसी वस्तु के स्थिति में समय के सापेक्ष, मतलब समय के साथ जो बदलता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे दूरी के बारे में। दूरी किसे कहते हैं, बहुत सारे व्यक्ति के बीच ये डाउट आता है, दूरी और विस्थापन। आज के बाद इस पे आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए तो आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा, दूरी किसे कहते हैं, ये बिंदुओं के बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब देखिए आप समझिएगा, बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे एक बउआ यहाँ पे है, एक बच्चा है यहाँ पे, ठीक है, आप ही का बच्चा होगा हो सकता है, और एक बच्चा यहाँ पे है, ठीक है, आपका है या पड़ोसी का है, कोई बात नहीं। अब 2 बच्चा आपस में एक दूसरे से 2 बिंदु पे खड़ा है, 2 बिंदु पे खड़ा है, तो इस दोनों के बीच जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। बिंदुओं के बीच की लंबाई को ही क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। हम यहाँ पे है, यहाँ पे कोई वस्तु है, इस दोनों के बीच की जो दूरी होगा, लंबाई होगा, उसे ही दूरी कहेंगे। दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को ही क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। याद रखिएगा, 2 बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। 2 वस्तु है, उसके बीच का जो लंबाई होता है उसे ही क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। अभी आप है और आप मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, तो आपके और मोबाइल, आप एक बिंदु है और एक बिंदु आपकी मोबाइल है, ठीक है, दोनों के बीच की जो लंबाई होगा उसे क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे जो दूरी किसे कहते हैं।
कहते हैं, ठीक है। दूरी जो होता है यह एक अदिश राशि है। दूरी क्या है? एक अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं आपको अगर याद नहीं होगा तो आपको याद पड़ दे, जिस वस्तु में सिर्फ क्या हो, परिणाम हो, दिशा न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। वैसे वस्तु जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि। जैसे मान के चलिए आपको हम कह दिए, आप मान के चलिए हम ही यहाँ पे कोई वस्तु है और हम कह दिए, हमको कह दिया गया जो ये वस्तु है और ये पूरब की ओर जा रहा है। मान के चलिए हम कोई वस्तु है और वस्तु पूरब की ओर जा रहा है, तो पूरब की ओर कह दिए तो ये क्या हो गया? एक दिशा भी दे दिए। वस्तु तो है, मतलब उसमें द्रव्यमान है और द्रव्यमान के साथ साथ हम क्या कह दिए? दिशा भी है। तो द्रव्यमान हो और दिशा भी हो, मतलब परिमाण हो और दिशा भी हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सदिश राशि कहेंगे। और जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, जैसे दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, तो कौन दिशा में ये हमें तो पता नहीं है, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? या कौन दिशा, दिशा अगर पता हो भी जाएगा तो परिणाम होगा, परिणाम होगा तो दिशा नहीं होगा, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक अदिश राशि। तो याद रखिएगा दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, ठीक है। यह कभी भी शून्य नहीं होता। दूरी कभी शून्य हो सकता है। आप कह सकते हैं हम 0 किलोमीटर चले हैं, तो 0 किलोमीटर चले तो ये दूरी हुआ ही नहीं, क्योंकि दो बिंदु होगा और उसके बीच की लंबाई होगा तभी वो दूरी कहलाएगा, ठीक है। तो दूरी यहाँ पे, दूरी कभी भी इसलिए शून्य नहीं होता। कभी आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए क्या दूरी शून्य होता है, तो कहिएगा नहीं, दूरी शून्य कभी भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। आगे है इसका मात्रक जो होता है वो मीटर होता है। दूरी का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा, याद रखिएगा दूरी का मात्रक मीटर होता है। वहीं पर इसके बीमा क्या होगा? बीमा निकालना आप लोग को पीछे क्लास में या बताए थे बहुत दिन पहले, या नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे तो उसमें आप लोग को हम बीमा निकालना सिखा देंगे। तो बीमा जो होता है वो क्या होता है? एल होता है, ठीक है। नोट यहाँ पे कुछ लिखा गया है और आपको अपने कॉपी में ये सभी चीज़ नोट करते चलना है, और उसके बाद आपको जब ऑब्जेक्टिव करवाएंगे तब देखिएगा सभी चीज़ आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकालेंगे? जैसे मान के चलिए कोई वस्तु वृत्तीय पथ पे, कोई वस्तु है ये वृत्तीय पथ पे गति कर रहा है, तो इसके लिए निकालने के लिए इसका दूरी क्या होगा? दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? तो वह फार्मूला दिया हुआ है। फार्मूला होता है डी बराबर, याद रखिएगा डी बराबर 2 पाई आर। वृत्त के परिधि जो होता है, वृत्त के परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर, और इसी में गुना कर देना है कौन चीज से? एन से। तो क्या होता है? d बराबर 2 पाई आर एन। अभी इस पे हम प्रश्न बना के आपको सिखाएंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया n का मतलब यहाँ पे क्या होगा? चक्करों की संख्या, मतलब कितना चक्कर लगा रहा है, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कितना चक्कर लगा रहा है। तो वही चक्करों की संख्या जो होता है वह n आपको यहाँ पे दिया गया है, d से डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपका सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर इंटू एन, ठीक है। ये आपको याद रखना। अभी जब आप लोग को हम प्रश्न बनाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा कितने आसानी से आप किसी भी वस्तु, वृत्तीय वस्तु को, यहाँ कहेगा एक वृत्त पे एक व्यक्ति 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पे एक व्यक्ति 10 चक्कर लगाते हैं, तो बताइए उसकी दूरी क्या होगा? तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं इसमें। आगे जब हम आते हैं तो यहाँ पे देखिए आ गया वही प्रश्न जो अभी आप लोग को हम बोल रहे थे। यहाँ पे प्रश्न दिया है, देखिए न्यूमेरिकल एक एक प्रश्न आप लोग को साथ में करवाते जाते हैं ताकि आपको समझने के बाद ये लगे जो आप जो है न्यूमेरिकल प्रश्न बना पाते हैं या नहीं बना पाते, क्योंकि एग्जाम में तो आपको प्रश्न बनाना है, परिभाषा तो पूछेगा नहीं, तो इसीलिए आपको प्रश्न बनाना आना चाहिए। कहा गया 4 मीटर त्रिज्या एक है और त्रिज्या मतलब इस पे ये घुमा होगा, ठीक है। 4 मीटर त्रिज्या, यहाँ पे इसको मिला दीजिए। त्रिज्या का मतलब हम लोग जानते हैं, बीच का जो दूरी होता है ये कितना है? कहा गया 4 मीटर का है, ठीक है। कितना? 4 मीटर पे। अब कहा गया यहाँ से क्या होता है, ये वृत्तीय पथ पर कोई साइकिल 20 चक्कर लगाता है। कोई व्यक्ति है, मान के चलिए साइकिल से घूम रहा है, ठीक है, आप ही घूम रहे हैं या आपकी जीएफ होगा या कोई भी हो सकता है, ये यहाँ पे घूम रहा है, साइकिल से घूम रहा है और कितना चक्कर लगाता है? 20 चक्कर लगाता है। तब पूछा गया है जो उसका दूरी क्या होगा वृत्तीय पथ पे। तो अभी आप लोग को सूत्र बताए हैं, डी बराबर क्या होता है? 2 पाई आर और इनटू में एन। देखिए त्रिज्या को हम लोग कौन चीज़ से लिखते हैं? आर से। तो आर दिया हुआ है हमको, दिया क्या है? देखिए यहाँ पे दिया है हमको, क्या दिया हुआ है? आर दिया हुआ है 4 और एन कितना दिया है? कितना चक्कर लगा रहा है भाई? 20 चक्कर। तो 20 दिया हुआ मतलब आर और एन हमको दे दिया है, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे। डी बराबर 2 पाई आर का मान 4 और गुने 20, डी बराबर कितना हो जाएगा? 20 चौक
80 80 दूनी 160 पाई। पाई का वैल्यू भी बैठा सकते हैं या आपके एग्जाम में अधिकांश पाई के रूप में ही आपका आंसर दिया रहता है। आंसर कितना आ गया 160 पाई आ गया। ठीक है, पाई का वैल्यू भी आप बैठा के निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न आपको एक देते हैं, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। यहाँ पे आपको हम देते हैं 7 मीटर त्रिज्या वाले, आप लोग बनाइएगा, ये इसी प्रश्न में आप लोग को एडिट करते हैं। 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर कोई साइकिल 10 चक्कर लगाता है तो इसकी दूरी क्या होगा, ये आप लोग बताइएगा। 7 मीटर त्रिज्या है, मतलब R 7 है और आपको N दिया हुआ है 10। अब आप लोग आंसर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप समझ गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थी अपना आंसर बताइएगा, जो इसका आंसर कितना होगा। सभी विद्यार्थी फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे विस्थापन के बारे में जानेंगे, यानी गति में हम लोग जानेंगे अब विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत सारे व्यक्ति को इसमें बहुत सारा डाउट भी रहता है, जो दूरी और विस्थापन को समझ में ही नहीं आता है। तो आज के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आप देखिएगा और बता दीजिएगा इसका विस्थापन इतना होगा, दूरी इतना होगा। कैसे, वो देखिए यहाँ पे इसका परिभाषा पहले देखिए, कहा गया दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, दूरी को विस्थापन कहते हैं, मतलब दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। अब इसको समझिएगा, मान के चलिए आपका एक मित्र का घर यहाँ पे है, ठीक है, और ये जो है आपका घर यहाँ पे है, मान लीजिए, और ये इस तरीक़ा से कुछ रास्ता आया हुआ है। अब यहीं पे आपका मित्र का घर है, यहीं पे आपका GF का भी घर है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपके मित्र को कोनो काम लगा, आपके मित्र आपको फ़ोन किया, दोस्त एक काम हो गया है, थोड़ा आओ। तो आप क्या करिएगा, आप घूम के जाइएगा, मान के चलिए 3 मीटर इधर का दूरी है, इधर का 4 मीटर दूरी है। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, यहाँ से चलना शुरू किए, आप यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, आप अपने घर से निकले और यहाँ से चलना शुरू किए, और आप यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुँचे, अपने दोस्त के घर पे। लेकिन इसी के साइड में आपका GF का घर है, वो कभी आपको फ़ोन किया आइए मिलने के लिए, आप क्या किए, कहे इस रास्ते से क्यों जाएंगे, खेते बाटे चल जाते हैं, और सीधे आप दौड़ गए। ठीक है, आप सीधे दौड़ते हुए वहाँ पे पहुँच गए। तो ये जो पहुँचे तो उसी जगह पे, लेकिन ये मान के चलिए इसका दूरी कितना है, 5 मीटर है। कितना है, 5 मीटर। तो ये देखिए इधर से जाने में आपको कितना लगा, 4 और 3, आपको 7 मीटर की दूरी तय करना पड़ा। लेकिन इधर से आपको कितना करना पड़ा, 5 मीटर की दूरी तय करना पड़ा। तो इसीलिए इसे हम लोग विस्थापन कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे, इसे विस्थापन कहेंगे। और ये जो अधिकतम दूरी चला इसे हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। अधिकतम लंबाई जो तय किया इसे हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो देखिए वही बताएं, दो बिंदुओं के न्यूनतम दूरी को, मतलब कम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। जो अगर आपको कोई रास्ता घूम से के जाना पड़े, लंबा दूरी तय करके जाना पड़े, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। लेकिन अगर उसी को शॉर्टकट जाते हैं, बिच्चे बाटे चल जाते हैं, ठीक है, तो वह क्या हो गया, विस्थापन। मान के चलिए जैसे ये रूम है, आपको कहेंगे इधर जाना है, तो आप गेट के रास्ते से भी जा सकते हैं, तो घूम के आप जाइएगा, तो वो आपकी दूरी हो गया। लेकिन कोई कहेगा नहीं, हम इसी को तोड़ देंगे और तब आगे बढ़ के जाएंगे, ठीक है, इसी रास्ते सीधे चल जाएंगे। तो सीधे जो जाएंगे तो इससे ही न्यूनतम दूरी हो जाएगा। तो न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप बहुत आसानी से समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए कहा गया है, ये जो होता है एक सदिश राशि होता है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा जो है इस दिशा से इस दिशा में गया है, तो दिशा होगा तो क्या होगा, ये एक सदिश राशि होगा। क्योंकि विस्थापन कभी भी, आप देखिए इसको समझना है, दो बिंदुओं की बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। दो बिंदुओं की बीच की लंबाई को दूरी कहते हैं। आप पूछेंगे ये दोनों, मान के चलिए इस वस्तु का नाम A, इसका नाम B, तो इसके बीच की दूरी लंबाई क्या कहे, दूरी कहे। लेकिन पूछेंगे इसका विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन 0 होगा, क्योंकि इसका कोई शॉर्टकट रास्ता ही नहीं है। अगर सीधे रास्ता है ही तो इसमें कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन वहीं पर अगर हम यहाँ पे कहे हैं, जो आपका जो है क्या होगा, इस तरीका से आपको जाना है घूम के इधर से, तो ये एक क्या हो गया, इधर से नहीं जाके इधर से जा रहा है, तो इसमें दिशा और परिणाम दोनों होगा, तो इसीलिए ये एक सदिश राशि होगा। वहीं पे कहा गया है यह धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य हो सकता है।
विस्थापन जो होता है ये शून्य भी हो सकता है। अभी ये बताएं, अगर सीधे रास्ता है तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर सीधे रास्ता है तो क्या हो जाएगा, विस्थापन शून्य हो जाएगा। मान के चलिए कोई लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट यहाँ पे लगा हुआ है इसके, और ये ऊंचाई पे जाता है, इसका ऊंचाई है 5 मीटर, ठीक है, मान लेते हैं 5 मीटर। तो 5 मीटर ऊपर गया लिफ्ट, ये फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर है मान के चलिए, और यहाँ पे ये 5 फ्लोर पे गया है, ठीक है, 5 मंजिला जिसे हम लोग कहते हैं, इस पे पहुँचा है। तो वहाँ पे गया और वहाँ से जाके फिर वापस आया नीचे, ठीक है। तो 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में, 5 मीटर जाने में और 5 मीटर आने में, तो दूरी पूछेगा कितना होगा, तो दूरी कहेंगे इसका कितना हो जाएगा, 10 मीटर। कितना हो जाएगा, 10 मीटर। लेकिन वहीं पे कहेगा विस्थापन क्या होगा, तो विस्थापन क्या होगा, 0 हो जाएगा। कितना होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि इसी बिंदु से ये गया, इसी बिंदु से ऊपर गया और उसी बिंदु पर पुनः वापस आ गया, तो इसीलिए इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। जैसे आपको कहेंगे यहाँ से कहीं जाने के लिए और फिर वापस वहीं पे आ जाइएगा, अब पूछेगा बताइए आपका विस्थापन क्या हुआ, कहिएगा शून्य है, क्योंकि मेरा कोई विस्थापन हम जहाँ पे थे वहीं पे है, तो इसलिए इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन दूरी क्या होगा, जितना किलोमीटर गए और फिर वापस आए, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो वही आपका क्या निकल गया, दूरी निकल गया, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है ये जो होता है धनात्मक विस्थापन जो होता है कभी कभी धनात्मक भी होगा, ठीक है। विस्थापन क्या हो जाएगा, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। विस्थापन दोनों होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। मतलब उल्टा दिशा में अगर हम लोग चलेंगे तो वो विस्थापन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। अब देखिए कहा गया दूरी विस्थापन बराबर हो सकता है, दूरी और विस्थापन दोनों बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी विस्थापन से कम नहीं हो सकता है। लेकिन कहा गया दूरी कभी भी कम नहीं होगा, बराबर हो सकता है। देखिए यहाँ पे ये बराबर का चिन्ह देना है। दूरी जो होता है वह विस्थापन के कभी कभी बराबर भी हो सकता है। जैसे ये सीधे वाला, ये यहाँ पे इसका तो शून्य हो गया, इसी में ले लीजिए, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे गया, ठीक है, 5 फ्लोर पे, और यहीं पे क्या हुआ, ये व्यक्ति रुक गया, ठीक है, यहीं पे क्या हुआ, उतर गया, कोई व्यक्ति था ये रुक गया, और लिफ्ट यहीं पे तब तक रुका हुआ है। तो रुका हुआ है तो इसका मतलब पूछेगा दूरी कितना है, तो 5 मीटर, और विस्थापन कितना है, तो 5 मीटर, ठीक है, विस्थापन भी कितना होगा, 5 मीटर। तो इसीलिए कहा गया ये बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन विस्थापन कभी भी छोटा नहीं होगा। विस्थापन कभी भी दूरी से छोटा नहीं होता, दूरी क्या होता है, हमेशा बड़ा होता है। क्योंकि दूरी अभी हम लोग देखे हैं, जैसे कोई ऐसे करके दिया हुआ है आपको, और ये अभी हम आपको दिए थे 3 मीटर, यहीं पे ले लीजिए 3 मीटर और ये 4 मीटर, तो ये दूरी तो हो गया कितना, 7 मीटर आ गया, और विस्थापन कितना आया था, 5 ही मीटर आया था। तो इसलिए दूरी क्या हो सकता है, विस्थापन से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। कभी कभी क्या हो जाता है, बराबर भी हो जाता है दूरी और विस्थापन। आप देखिए इससे यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, कहा गया है 35 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से एक गेंद को 40 मीटर ऊंचाई तक फेंका जाता है। आप ये सब चीज़ घर पे भी प्रयोग, आप खेलते हैं, एक गेंद को 40 मीटर ऊपर फेंके, ठीक है, फेंकने के बाद उनके द्वारा तय की गई विस्थापन और दूरी ज्ञात कीजिए। उसके द्वारा फेंकने के बाद उसका विस्थापन क्या होगा और दूरी क्या होगा, ये आपको बताना है। अगर आप समझें तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं। मान के चलिए यहाँ पे ये एक ज़मीन है, यहाँ पे वो बौआ खेल रहा है गेंद से, ठीक है, गेंद रखा हुआ है, और इस गेंद को क्या करता है, ये ऊपर की ओर फेंकता है। यहाँ से कितना ऊपर फेंकेगा, 40 मीटर ये ऊपर फेंकता है, ठीक है, कितना, 40 मीटर ऊपर फेंकता है। और फेंकने के बाद ये ज़मीन पर फिर से इसके हाथ के पास, मान के चलिए हाथ के पास, हाथ से ये 40 मीटर ऊपर गया और फिर पुनः ये क्या होता है, वापस आ जाता है। तो दूरी निकालने के लिए देखिए, दूरी अगर आपको निकालना है तो बहुत आसानी से हम लोग कह सकते हैं, या तो सूत्र बैठा के, या सूत्र इसमें तो कोई बैठेगा नहीं, 40 मीटर ऊपर गया और फिर से 40 मीटर ऊपर जब ही गेंद जाएगा तो वो नीचे भी आएगा, तो 40 ऊपर गया और 40 नीचे भी आया, दोनों मिला कितना हो गया, 80 मीटर। मतलब गेंद द्वारा तय की गई दूरी कितना हो गया, 80 मीटर। लेकिन यहीं पे कहा गया हमको बताइए जो इसका विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं विस्थापन कितना होगा। तो जहाँ पे गेंद था वहीं पे फिर पुनः वापस आ गया, इसीलिए इसका विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो आपको पूछेगा जो दूरी कितना आया, तो 80 मीटर, लेकिन विस्थापन क्या है, शून्य। क्यों है शून्य, क्योंकि जिस जगह से विस्थापन छोड़े हम गेंद को वहीं पे फिर से पुनः वापस आ गया। तो आप लोग के लिए एक प्रश्न इसमें भी HW में है, आपको क्या करना है, यहाँ पे 40 मीटर की जगह आपको लिखना है कितना,
30 मीटर की ऊंचाई पर फेंका जाता है और उसके द्वारा विस्थापन और दूरी दोनों चीज़ बताना है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइए जो इस प्रश्न का, इसका दूसरा नंबर प्रश्न लिखिएगा, दूसरा नहीं चौथा नंबर प्रश्न इसको लिखिएगा। इससे पहले होमवर्क दिए थे उसमें आप 2 नंबर लिख के आंसर बताइएगा और इसको 4 नंबर लिख के आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको आंसर बताइएगा जो कितना इसका आंसर होगा। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया है, अब अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका नेक्स्ट पार्ट भी चाहिए। तो अभी आप हम लोग को बहुत सारी चीज़ पढ़ना, चार, वेग, त्वरण, बहुत आसान भाषा में आपको प्रैक्टिस करके आपको हम समझाने वाले हैं। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।